उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। यहाँ पे हम सभी आ चुके हैं। जैसा आप जानते हैं आप सभी स्टूडेंट्स का थोड़ी देर पहले यूजीसी एनटीए नेट की मैं बात करूँ बच्चों, मैं यूजीसी एनटीए नेट की बच्चों में बात करूँ आपसे। आज आप सभी जानते हैं कि आज 18 जून था 2024 की बात करें। यूजीसी एनटीए नेट का पेपर जून अटेम्प्ट का फाइनल हो चुका है और आज आपका पेपर किस में हुआ था? पेपर आप सभी का आज हुआ था ओएमआर पे हुआ था। इसे हम लोग पेन एंड पेपर बेस्ड पेपर करते हैं, पेन एंड पेपर बेस्ड पेपर करते हैं। उस पर आप सभी बच्चों का पेपर आज का संपन्न हुआ, एंड हुआ, ओवर हुआ है। अब आइएगा बात करते हैं पेपर था कैसा आज का, क्या पेपर का लेवल था। पेपर 1 की मैं बात करूं या मैं पेपर 2 की बात करूं, मैं दोनों को ओवरऑल एनालाइज करके बात करने वाला हूं। लेकिन हम आगे बढ़े उससे पहले आप सभी बच्चों से, आप सभी स्टूडेंट्स से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, नोटिफिकेशन ऑन कर रखिएगा, क्योंकि यही एक ऐसा चैनल है जहां पे आप सभी को यूजीसी इंटरनेट की सारी अपडेट दी जाती हैं। कि डीआई बहुत टफ था, बहुत टफ डीआई माना हुआ है। एक बार आप बताइएगा बच्चे कि आपका पेपर गया कैसा है और आपका डीआई कैसा था। आज के पेपर में आप कितने मिनट में डीआई बना ले गए? 5 क्वेश्चंस थे। अगर आपने आज के डीआई को लगभग 10 मिनट के अंदर बना दिया तो आप वेल एंड गुड, आपने बहुत अच्छा पेपर दिया आज का। तो डीआई आपने किया कितने मिनट में किया और कितने क्वेश्चन के आपका आंसर आ रहे थे बताइए मुझे फटाफट, ठीक है। आरसी ठीक ठाक था, ऐसा बच्चों का माना था आज के पेपर को अंदर लेके। यानी अगर मैं बात करूँ डीआई आरसी की बात करूँ तो बच्चों का माना था डीआई थोड़ा सा टफ था, आरसी ठीक ठाक था आज के पेपर को लेके। इसके अलावा अगर मैं बच्चे पूरे पेपर 1 को एनालाइज़ करूँ, अगर मैं पूरे पेपर 1 को कैटेगराइज़ करूँ तो पूरे पेपर 1 आप सभी बच्चे पेपर 1 को हम यहाँ पे मॉडरेट में रख रहे हैं, पेपर 1 को मॉडरेट में रख रहे हैं, ऐसा बच्चों का ये मानना है यहाँ पे। जबकि पेपर 2 की मैं बात करूँ, देखिए पेपर 2 में हमने कुछ बच्चों से बात किया, मैक्सिमम बच्चे मुझे कॉमर्स के मिले थे, ठीक है। तो लगभग जो कॉमर्स के, अगर मैं आपसे बच्चे बात करूँ तो पेपर 2 जो सब्जेक्ट था कॉमर्स का ठीक ठाक था। लेकिन मैं इस पेपर को, सब्जेक्ट के पेपर को मॉडरेट को हार्ड क्यों रख रहे हैं यहाँ पे? दूसरे जो सब्जेक्ट्स के विषय थे उनमें हमने बच्चों से बात किया तो उनका भी लगभग मॉडरेट में था। तो लगभग पेपर को, सब्जेक्ट वाले पेपर को मॉडरेट किया, को मॉडरेट से हार्ड क्यों ले जाने की हम बात कर रहे हैं।
ये पेपर 1 और पेपर 2 को कंप्लीट एनालाइज करने की हम बात करें। अब आइएगा बच्चे, बात करते हैं यहाँ पे कि स्टूडेंट्स ने क्या कहा है। था, लेकिन बाद में ऑनलाइन मोड में पेपर किया गया। जब ये पेपर ऑनलाइन मोड में होता था तब भी आपके पास में 180 मिनट थे, 150 क्वेश्चंस किया करने थे, बट उसमें आपको हमारे जैसा कलर नहीं करना होता था। लेकिन आज के पेपर में आपको कलर करना पड़ रहा था, यानी थोड़ा सा समय ज़्यादा लगेगा आपका। तो पेपर आपको बच्चों का मानना था कि पेपर आज लेंथी पूछा गया था, इसके पेपर लेंथी था। जी हाँ, ध्यान रखिएगा। आपको कैसा लगा, कि आपको पेपर लेंथी लगा, कि जल्दी से नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है हमारे डियर बच्चे, आइएगा आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो देखिए, अगर मैं आपसे बात करूँ, जो इस बार कट ऑफ की बात करें ना आपसे, तो इस बार थोड़ा सा कट ऑफ नीचे आने की संभावना बनेगी। इस बार थोड़ा सा नीचे आने की संभावना बनेगी इस बार, बट देखते हैं जैसा भी होगा। हमारी टीम आपको अपडेट करती रहेगी, पेपर को एनालाइज किया जाएगा, समझा जाएगा, देखा जाएगा, तब आपको एक बेटर व्यू दिया जाएगा पेपर के बारे में। ठीक है, अब आइएगा आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। मैं आगे बढ़ता हूँ यहाँ पे। आप जानते हैं कि पेपर 1 के अंदर में आपके 10 पार्ट्स होते हैं। आपके ध्यान देखिए, 10 पार्ट्स आपके होते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करते हैं, करके सभी की बात करते हैं, टीचिंग की बात करेंगे, फिर रिसर्च की बात करेंगे। तो देखिए, जब टीचिंग एप्टीट्यूड से बात की तो क्या उनका कुछ बच्चों का ये टीचिंग एप्टीट्यूड की मैं बात कहूँ, टीचिंग एप्टीट्यूड की मैं अगर आपसे बात करूँ, तो टीचिंग अंदर में बच्चों का मानना था कि 1-2 क्वेश्चन आपके आए हैं आज के पेपर को लेकर, जहाँ पे आपको एक सिचुएशन था, सिचुएशन से एनालाइज भी करना था। तो लगभग ऐसा था आपका यहाँ पे